नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद साहब के बयानात हमारे सामने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। देखें, बात यह है कि जैसे वो कहा जाता है ना जी कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, जी हाँ। इसी तरह सियासतदान जो होता है वो इलेक्शन से जाए बयानबाजी से ना जाए। देखें, मैंने वक्ती तौर पे सियासत से ब्रेक ज़रूर ली हुई है, लेकिन आप ये जानते हैं कि हर अहम या गैर अहम, ज़रूरी या गैर ज़रूरी, माकूल या फजूल मामले पर नज़र ज़रूर होती है मेरी। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क को मंजे हुए सियासतदानों की ज़रूरत है जी। जो हर महाज पे ठक करके मुंह तोड़ जवाब दे सके। ओहो, मुंह तोड़ जवाब। शेख साहब, आज तो आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं गौरी साहब, गुस्से में किस लिए होना है? मैंने कौन सा आपको पहली दफा देखा है? आज जब पहली दफा देखा था उस वक्त गुस्सा चढ़ा था कि चलो हैट तो बेजुबान है, आपको तो अकल होनी चाहिए। देखें, बात यह है कि फी जमाना अली मुमताज साहब सवाल ही ऐसे होते हैं जिनका मुंह तोड़ जवाब ही बनता है। अभी मैं घर से निकला हूं तो एक बंदा मुझे कह रहा है, शेख साहब हुण घट ही नजर आंदे हो। मैं क्या, मैं तो रोज ही निकलना वा, तेनू हुण घट नजर आंदा है। तुम मेरी फिक्र ना करो, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ जाके। लेकिन शेख साहब, मुल्की मामलात में तो आपको कोई मुखातिब ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये मुंह तोड़ जवाब किसको दे रहे हैं? देखें, यही तो समझने वाला नुक्ता है। जरूरी नहीं है कि आपका नाम लेके आपको मुखातिब किया जाए। जब कोई मेरे मुल्क के बारे में बात करेगा तो उसका मतलब है कि मेरे मुतल्लिक की बात हुई है। वाह वाह। जैसे अगर आप देग बांटने की बात करेंगे और गोगे का जिक्र चाहे ना भी करें तो फिर भी कहीं ना कहीं से गोगा आ जरूर जाएगा। कहीं ना कहीं से आ नहीं जाएगा, ये वहां से जाएगा ही नहीं। ये बात है। इसी तरह आप समझ लें कि ये जो मोदी और उसके ये जो चंद जुनूनी वजीर मशीर हैं, उनको एक दफा फिर जो बयानबाजी की आखिर आई हुई है उसका तसल्ली बख्श जवाब देना बनता है। जितना इन लोगों का दिमाग खराब है, मुझे लगता है कि इन्हें एक और गोली की जरूरत है। और इन्हें याद रखना चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, बल्कि सिर्फ देखा, आंख तो उनकी है ही मैली। तो उन्हें इस बार ऐसी डोज देंगे कि क़यामत तक याद रखें। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मोदी बाज नहीं आता शेख साहब। दरअसल थैला साहब, ये जो मोदी है ना, इसकी हालत बिल्कुल उस मक्खी जैसी है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो वो आके मुंह पे बैठ जाती है। आप उसे खाना खाते हुए सिर्फ इसलिए नहीं मारते कि आपको करैत आएगी, मगर वो बात नहीं आती। या वो आके मुंह पे बैठ जाएगी या दही वाले प्याले के किनारे पे बैठ जाएगी। शेख साहब, अगर दही वाला प्याला ना पड़ा हो तो कहां बैठती है? आप जुल्फी साहब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपने चूंकि सारी जिंदगी दही को अपना दुश्मन समझा है, इसलिए आप मक्खी के लिए कोई और जगह ढूंढ रहे हैं। वैसे मैं समझता हूं कि जो खाते पीते सेहतमंद लोग हैं उनके दस्तरखान पे दही वाला प्याला जरूर होता है। शेख साहब, आप दही वाले प्याले की नहीं, मोदी की बात कर रहे थे। जी हाँ अली मुमताज साहब, ये जो मोदी है इसे अंदाजा ही नहीं है कि उसे इस बार कैसी खुराक मिलनी है। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सरदर्द की गोली दी थी, एंटीबायोटिक की तरफ तो अभी इलाज गया ही नहीं है। एक एंटीबायोटिक के बाद ऐसे पसीने छूटते हैं, ऐसे पसीने छूटते हैं कि तसादुम वाला सारा बुखार पांव तक उतर जाता है। लेकिन फिर हमने दरमियान में डोज नहीं छोड़नी, क्योंकि एंटीबायोटिक का तो फिर सारा कोर्स करना पड़ता है। वाह वाह वाह। शेख साहब, सिर्फ इसे एंटीबायोटिक ही नहीं, आप जैसे कड़वे बयानात का सिरप भी पिलाते रहना चाहिए। जाहिर है थैला साहब, मोदी को बच्चा तो नहीं है ना जिसे मीठा सिरप पिलाया जाए। ये बड़ा पुराना है और इसे एक अरसे से ये फसादात का बुखार चढ़ा हुआ है। शेख साहब, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਘੋਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। गोगे, तू निम की गल करने?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ੋਖੇ ਬਾਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਝੂਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦ ਤੜਾ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਲੂ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਐਸਾ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸੱਪਣੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मोदी बहुत बड़ा फितना फसादी है और इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी किसी सूरत चैन ही नहीं आ रहा है। शेख साहब, आते हैं मुल्की मामलात की तरफ। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, ये तो अच्छी बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जुडोक्राटे हों ताकि पता तो चले ना हार जीत का। अली मुमताज साहब, इन दोनों पार्टियों के अपने अपने मफादात हैं जी हाँ। और अवाम के सामने वो चेहरा आना चाहिए जो फ्रेंडली स्माइलिंग मास्क के पीछे छुपा हुआ है। देखें, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को मजबूरी की वजह से बर्दाश्त कर रही हैं। वो जैसे दरानी जिठानी एक घर में रहते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, वरना हकीकत ये होती है कि जिस दिन एक ने मशीन लगानी होती है उसी दिन दूसरी को भी याद आ जाता है कि मैंने भी कपड़े धोने हैं। और वो उससे पहले फटाफट कपड़े धो के जाके सारे बनेरों के ऊपर अपने कपड़े खिलार आती है। या एक अगर किचन की तरफ जाती है तो दूसरी फौरन अपने बच्चों की चिप्स बनाने घुस जाती है। या दरानी का बच्चा आके पूछे आपने कहीं जाना तो नहीं, पापा कह रहे हैं मैं गाड़ी ले जाऊं, फौरन जिठानी कहेगी नहीं नहीं हमने अपनी अम्मी की तरफ जाना है। भाई सारे दिन की गाड़ी खड़ी थी, उस वक्त तुम क्यों नहीं गई अपनी अम्मी की तरफ? तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना जी, ये भी बस एक घर में मजबूरी से रह रहे हैं। लड़ाई तो इनकी होगी और होनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि ये कितने को अच्छे हैं और कितने को मुल्क के खैर खा हैं। आप देखें ना कि सब अपने अपने सूबे का रोना रो रहे हैं, वफाक की आवाज ही कहीं से नजर नहीं आ रही। मैं तो किसी वक्त सोचता हूं कि पता नहीं कहां चले गए वो मजे हुए और समझदार सियासतदान जो कोई एक लफ्ज भी ऐसा मुंह से नहीं निकालते थे जिससे सुबाई तासुब पैदा हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये तो बताइए कि सुनने में आया है कि आपको अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया। देखें, बात यह है अली मुमताज साहब के अडियाला जेल मैंने क्या करने जाना था। मेरी तो तारीख थी, वहां पे मेरी पेशी थी, मैं चला गया। पहले SHO ने मुझे नाके पे रोका है। अच्छा। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं नाके से निकल आया। क्योंकि हम पाकिस्तानियों को नाके से निकलने का तजुर्बा तो है, बल्कि मेरा ये तजुर्बा तो जमाना तालिब इल्मी से है। मैं तो उस वक्त भी नाके से निकल जाता था जब गर्ल्स कॉलेज के दाएं बाएं नाका लगा होता। तो अब तो जिंदगी गुजर गई है और नाके और पुलिस की पकड़ दकड़ ये अब इतना तजुर्बा हो चुका है, अब तो मुझे ये नाके काके लगना शुरू हो गए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अडियाला जेल में मेरी पेशी थी, लेकिन इन्होंने मुझे उधर जाने से रोक लिया। और ऐसे भोले ये लोग हैं अली मुमताज साहब कि इन्हें ये मालूम नहीं कि रोका गया शेख और रोकी गई छींक बड़े खतरनाक हो जाते हैं। शेख साहब, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, आप कंबल खरीद रहे हैं, क्या वो सर्दियों के लिए खरीद रहे हैं? जाहिर है सर्दियां ही खरीदना सी यार, और मैं को गिला करके सिलेंडर दी अग बुझानी सी। वैसे शेख साहब, ये आपने कंबल खरीदने वाली वीडियो क्यों सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई है? इसमें कौन सी कोई अनोखी बात है? देखें आप, अली